भाइयों बहनों नमस्कार। प्रबल प्रेम के वश में होकर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टरे टर जाए पर भक्त का मान न टरते देखा। मित्रों, आज फिर हम हाजिर हैं। भक्ति में शक्ति, भक्तों के वश में भगवान का भाग 8वां लेकर मेरे प्यारे सनातनी मित्रों, इन वीडियो को खुद भी देखें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि वो अपनी संस्कृति को पहचान सकें, अपनी संस्कृति का ज्ञान रह सके। आज के वक्त में अपनी संस्कृति को त्याग कर हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। ऐसा किसी भी और धर्म में नहीं है इसने अपनी संस्कृति छोड़ दी हो। आज हम आपको भगवान कृष्ण विदुर के घर भोजन करने जाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। आज ये हम आपको बताते हैं। भगवान संपत्ति के, भगवान भोगों के भूखे नहीं है। वो तो दुनिया को खुद खिलाने वाले, दुनिया का पालन करने वाले। भगवान तो सिर्फ भक्ति के वश में है, भाव के वश में है। उनको खुश करने के लिए भक्तों का भाव होना चाहिए। वो और किसी चीज को नहीं मानते सिवा भाव के। मित्रों, पांडव वनवास से वापस आ जाते हैं। अब अपना राज्य मांगने के लिए कि भाई हमारा राज्य वापस कर दो। आखिर में भगवान कृष्ण जी को वो कौरव सभा में भेजने को सब राजी हो जाते हैं। द्रौपदी भी ये बात सुन रही थी कि बात संधि पर चल रही है कि हमारा राज्य हमें मिल जाए तो युद्ध टल सकता है। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, क्या आप भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो? मेरे खुले हुए केस इसी तरह नहीं। कृष्ण बोले, कृष्ण, अगर इस चीज पे सौदा हो जाए, राज्य हमें मिल जाए, संधि हो जाए, तो कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोगों को मारकर अगर राज लेते हो तो उसमें बताओ तुम क्या इतिहास को जवाब दोगी? इतिहास तो पूछेगा ना। इतिहास ये नहीं देखेगा कि कौरवों ने आपके साथ क्या किया। ये तो इतिहास भूल जाएगा। इतिहास ये जरूर देखेगा कि आपके राज्य, आपकी केसों ने कितनी हत्याएं करवाई, कितनों के प्राण लिए। इसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। कृष्ण जी द्रौपदी को समझाकर कौरव सभा के लिए चलते हैं। जैसे ही कौरवों को पता लगता है कि भाई कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए
पिता भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, तीनों उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं और उनको रथ में बड़े आदर के साथ लेकर आते हैं। आदर सत्कार होने के बाद कृष्ण जी ने बोले, भाई अब जो मुझे बात करनी है वो हम कल करेंगे, अब समय नहीं है, जब सभा लगेगी तब हम ये बात करते हैं कल। दुर्योधन ने कहा कृष्ण जी से कि आप दुशासन के महल में रुक जाइए, दुशासन का महल बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, सभी तमाम सुविधाएं आपको वहाँ मिलेंगी और हम आपका इतने भोजन का बंदोबस्त करते हैं, आप भोजन करके आराम फरमाएं। कृष्ण जी बोले, भाई भोजन तो मैं आपके यहाँ नहीं करूँगा, भोजन का कोई कारण भी नहीं है। भोजन वहाँ किया जाता है कि जहाँ मित्रता हो या भूख लग रही हो। ना तो मेरी तुमसे कोई मित्रता है और ना ही मुझे अभी भूख भी लग रही है। मैं विदुर जी के यहां जा रहा हूं। इतना कहकर कृष्ण जी विदुर जी के यहां जाते हैं। दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाते हैं। विदुराई स्नान कर रही थी इस टाइम, निर्वस्त्र होकर। स्त्रियां ज्यादातर निर्वस्त्र होकर ये स्नान करती हैं। कृष्ण जी ने जैसे आवाज लगाई कि विदुरानी मैं कृष्ण हूं, दरवाजा खोलो। विदुरानी उसी तरह नहाते हुए जैसे नहा रही थी, उसी तरह कोई होश नहीं रहा कि कपड़े भी डालूं या नहीं डालूं, पटाख से गेट खोल दिया। कृष्ण जी ने देखा उनको बिल्कुल नंगा, अपना शाल उनके ऊपर डाल दिया। मित्रों, भक्ति में कहाँ एहसास रहता है कि मैंने कपड़े पहने कि नहीं पहने। जब भाव विभोर हो जाता है, शरीर की सुधि नहीं रहती इस समय, तो कपड़ों की कहाँ सुध रहेगी। फटाफट विदुरानी ने पीढ़ा बिछाया, पीढ़ा उल्टा बिछा दिया। कृष्ण जी उसी पे देख बैठ गए कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको तो भाव चाहिए। अब केले लाती है, कृष्ण जी को बड़े प्रेम से केले छील छील कर केले का गूदा फेंक रही है, छिलके खवा रही है। बड़े प्रेम से मधुसूदन छिलके खा रहे हैं। इतनी देर में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी ने जो देखा कि विदुरानी तो भगवान को छिलके खिला रही है और गूदा फेंक रही है, उन्होंने फटाफट लपक के ये बोला, उनका हाथ पकड़ के, ये क्या कर रही हो, प्रभु को क्या खिला रही हो। तब विदुरानी को भी थोड़ा होश हुआ, भगवान कृष्ण जी को केले। कृष्ण जी बोले, नहीं विदुर जी, अब जो एक मैं केले खा रहा हूं इसमें तो मुझे आनंद ही नहीं आ रहा, जो आनंद उन छिलकों में आ रहा था। उन छिलकों में भाव था, भक्ति थी, शुद्ध नहीं थी। मैं क्या खिला रही हूं, क्या खा रहा हूं। अब तो प्रकट हो गया कि भाई आप क्या खिला। फिर भोजन लगा। विदुर जी के यहां सरसों का साग और मक्की की रोटी थी। भगवान ने बड़े ही प्रेम से मक्का की रोटी और सरसों का साग खाया, जो दुर्योधन के 56 तरह के भोग को त्याग के। विदुर, क्योंकि विदुर भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, अपने भक्त के यहां का साग पसंद किया। दुर्योधन की मेवा त्याग दी। ये होता भगवान का भाव, ये होता भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम, ये होता भगवान का भक्ति के प्रति लगाव। मित्रों, भगत
अगर एक कदम बढ़ता है तो भगवान 100 कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे यह सनातनी ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, इसके आगे हम 9वां भाग शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।